मेष लग्न में गुरु नववें तथा 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु 9वें भाव में पड़ने के कारण यह मेष लग्न के लिए कारक ग्रह हो जाते हैं तथा व्यक्ति को कई प्रकार के अच्छे परिणाम दिलाते हैं। आइए जानते हैं मेष लग्न में गुरु के 12 भावों में फल। मेष लग्न के पहले भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के पहले भाव यानी लग्न में ही गुरु का बैठना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी होते हुए व्यक्ति के लग्न में बैठ गए। यह स्थिति व्यक्ति को भाग्यवान बनाती है। प्रथम भाव व्यक्ति के शरीर को भी दर्शाता है। अगर यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति को शारीरिक तौर पर निरोग बनाएंगे तथा उसे सभी प्रकार के यश, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। लग्न में बैठा गुरु कई बार व्यक्ति को विदेश से भी लाभ कराता है। यहाँ पर बैठा गुरु अपनी 5वीं मित्र दृष्टि व्यक्ति के बुद्धि और संतान भाव पर डालने के कारण उसकी बुद्धि को तीव्र तथा सही दिशा में करेगा और उसे संतानवान भी बनाएगा। इस गुरु के 7वीं दृष्टि व्यक्ति के सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो गुरु के शत्रु शुक्र का है। यह दृष्टि व्यक्ति के जीवन साथी के साथ संबंधों को कठोर कर सकती है तथा व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 9वीं दृष्टि से गुरु अपनी ही राशि धनु को देखेंगे, जिससे व्यक्ति को राज्य से मान सम्मान दिलाएंगे तथा उसे भाग्यवान, यशस्वी और सुखी बनाएंगे। कुल मिलाकर मेष लग्न में गुरु का लग्न में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मेष लग्न के दूसरे भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के दूसरे भाव में गुरु शत्रु शुक्र की राशि में बैठता है। चूंकि गुरु 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा है, इसलिए यह स्थिति व्यक्ति को विदेश से तथा इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलाती है। ऐसे लोगों के पास खाते में पैसे बचाते हैं, क्योंकि इनके खर्च का स्वामी इनके धन में बैठा है। इसलिए इनको यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसे अचल संपत्ति के रूप में बदल लेना चाहिए। गुरु की यह स्थिति व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करती है तथा उसे अपने पिता से भी अनेकानेक लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में ज्ञान होता है, इसलिए अगर ये लोग परामर्श या शिक्षण के कार्य करें तो उत्तम होता है। यहाँ बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। यह दृष्टि व्यक्ति को अपने शत्रु से बड़ी ही चतुराई से निपटने की कला देती है। ऐसे लोग अगर कुंडली में दूसरे बुरे योग ना हो तो निरोग भी होते हैं। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण व्यक्ति के अचानक लाभ होने की संभावनाएं बन जाती है। साथ ही व्यक्ति को पुरानी चीजों से लाभ होता है। ऐसे लोग लंबी आयु वाले होते हैं। 9वीं नीच दृष्टि से गुरु 10म स्थान को देखता है, जिससे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है। अगर 10म भाव पर किसी और प्रकार से पीड़ित हो तो व्यक्ति को राज्य से किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेष लग्न के तीसरे भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के तीसरे भाव में गुरु मित्र बुध की राशि में स्थित होता है। कई ज्योतिषाचार्य का मानना है कि गुरु की यह स्थिति व्यक्ति के पराक्रम में कमी कर देती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि तीसरे भाव का गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर भाग्य स्थान को देखता है। इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की चीजें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तीसरे भाव का गुरु व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, साथ ही उसे भाइयों का सुख भरपूर मात्रा में दिलाता है। यहाँ पर बैठे गुरु की 5वीं शत्रु दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो व्यक्ति को पढ़ी लिखी एवं शिष्ट पत्नी दिलाता है, लेकिन यह दृष्टि व्यक्ति के व्यवसाय में कुछ परेशानियां ला सकती है। 7वीं दृष्टि से गुरु भाग्य स्थान हो देखता है, जिसके कारण व्यक्ति को भाग्य से बहुत लाभ प्राप्त होता है, साथ ही उसके पिता भी वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों वाले होते हैं। 9वीं शत्रु दृष्टि से गुरु लाभ स्थान को देखता है,
जिससे व्यक्ति को लाभ कमाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है तो उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। मेष लग्न के चौथे भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के चौथे भाव में गुरु मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित होता है। यह गुरु की उच्च राशि भी है। ये लोग भाग्यवान और धर्मात्मा होते हैं। गुरु की यही स्थिति व्यक्ति को मानसिक सुख दिलाती है, साथ ही उसे अपनी माता का भी भरपूर मात्रा में सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को भूमि, भवन, वाहन सभी चीजों का सुख मिलता है। यह लोग अपने धन को भूमि, भवन खरीदने में खर्च करते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है तथा उसे पुरानी चीजों से भी लाभ हो सकता है। यह दृष्टि व्यक्ति के ससुराल वालों को समृद्धि बनाता है। सातवीं दृष्टि से गुरु अपनी नीच राशि मकर को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उसके मन में राज्य को लेकर असंतोष बना रह सकता है। नवी दृष्टि से गुरु व्यय स्थान यानी 12वें भाव को देखेंगे, जहां उनकी स्वयं की राशि आती है। यह दृष्टि व्यक्ति के खर्च को बढ़ाती है, लेकिन उसे बाहरी स्थानों से लाभ भी करवाती है। मेष लग्न के पांचवें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के पांचवें भाव में गुरु मित्र सूर्य की राशि पर स्थित होते हैं। गुरु की यह स्थिति व्यक्ति को विद्वान बनाती है। ऐसे व्यक्तियों की संतान अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होती है। ये अपने निर्णय स्वयं लेने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, जहाँ गुरु की ही राशि है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति का भाग्य सदैव उसका साथ देता है और वह अपने बुद्धि क्षमता से अपने भाग्य का निर्माण करता है। सातवीं दृष्टि से गुरु लाभ स्थान को देखता, जहां शत्रु शनि की राशि है। इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को लाभ कमाने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन व्यक्ति लाभ अवश्य कमाएगा। नौवीं मित्र दृष्टि से गुरु लग्न को देखता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति निरोग सुंदर रहता है, साथ ही उसे गुरु ग्रह के संबंधित कार्यों से लाभ होता है। मेष लग्न के छठवें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के छठे भाव में गुरु मित्र बुध की राशि में स्थित होने से व्यक्ति के भाग्योन्नति में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य उन्नति अवश्य होती है। यह गुरु व्यक्ति की नौकरी के लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जुझारू होते हैं तथा अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की पांचवी नीच दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, जिस कारण व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, व्यक्ति उनसे जीतने में सफल होता है, साथ ही उनसे लाभ भी कमाता है। सातवीं दृष्टि से अपनी राशि को देखने से गुरु व्यक्ति को विदेश से लाभ कराते हैं। नवमीं दृष्टि गुरु की परिवार के स्थान पर पड़ती है, जिस कारण व्यक्ति का अपने परिवार से मतभेद रह सकता है। यहाँ पर गुरु के बैठने के कारण व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के सहयोग से भाग्य में उन्नति प्राप्त होती है। मेष लग्न के सप्तम भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के सप्तम भाव में शुक्र की राशि आती है, जो गुरु का शत्रु है। अगर गुरुदेव यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति को विवाह के बाद व्यवसाय में बढ़ोतरी तथा भाग्य उन्नति होगी। यह गुरु व्यक्ति के जीवन साथी से मतभेद करा सकते हैं। पांचवी शत्रु दृष्टि से गुरु लाभ स्थान को देखने के कारण व्यक्ति को व्यवसाय से तथा जीवन साथी से लाभ हो सकता है। उसे अपने से लाभ कमाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सातवीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं, जिस कारण व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति निरोग तथा प्रभावशाली होते हैं। नवमी मित्र दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने के कारण गुरु व्यक्ति के पराक्रम और छोटे भाई बहनों की वृद्धि करता है तथा व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं।
मेष लग्न के 8वें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के 8वें भाव में गुरु मित्र मंगल की राशि पर स्थित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को पुरानी चीजों से लाभ हो सकता है तथा उसकी आयु लंबी होती है। चूंकि गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है और 8वें स्थान पर बैठ गया है, इस कारण व्यक्ति को भाग्य उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 5वीं दृष्टि से गुरु अपनी ही राशि 12वें भाव को देखते हैं, जिस कारण व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है, लेकिन उसका खर्च ज्यादा हो सकता है। 7वीं दृष्टि से गुरु दूसरे स्थान को देखते हैं, जिस कारण व्यक्ति को पिता तथा राज्य से धन प्राप्त होता है, लेकिन कई बार उसे अपने परिवारजनों से मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। 9वीं उच्च दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव को देखते हैं, जिस कारण व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन सभी का संपूर्ण मात्रा में सुख मिलता है तथा उसकी माता से भी उसके संबंध अच्छे रहते हैं और लाभ भी होता है। मेष लग्न के 9वें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के 9वें भाव में गुरु स्वराशि का हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली तथा धर्मात्मा बनाता है। ऐसे लोग अपने भाग्य से जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल करते हैं, साथ ही इनके पिता से भी इन्हें अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। पंचम दृष्टि से गुरु लग्न को देखता है, जिस कारण व्यक्ति सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली होता है, साथ ही उसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। 7वीं दृष्टि से गुरु भाई एवं पराक्रम के स्थान को देखते हैं, जिस कारण व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से पर्याप्त सुख मिलता है तथा वह अत्यंत पराक्रमी भी होता है। 9वें भाव में बैठे गुरु की 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ती है, जिस कारण व्यक्ति अच्छी विद्या ग्रहण करने वाला तथा संतान पक्ष में भी विशेष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि तीव्र होती है। मेष लग्न के 10वें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के 10वें भाव में गुरु नीच का हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में कठिनाई और काफी परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होती है। उसे राज्य से भी विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे लोग अत्यंत उदार और दानी होने के कारण अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। 5वीं दृष्टि से गुरु धन भाव को देखता है, जिस कारण व्यक्ति अपने कर्म से धन तो कमाता है, लेकिन अवश्य ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के कई बार अपने कुटुंब से झगड़े या मतभेद होते रहते हैं। 7वीं उच्च दृष्टि से गुरु चौथे भाव को देखेंगे, जिस कारण व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन तथा माता का संपूर्ण मात्रा में सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोग अपने अंतर्मन में खुश रहने वाले होते हैं। यह चीजों की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 9वीं मित्र दृष्टि से जोरू छठे भाव को देखता है, जिस कारण व्यक्ति को अपने शत्रुओं से लाभ होता है, साथ ही वह बड़ी ही सरलता से उन्हें परास्त करने में सफल होता है। मेष लग्न के 11वें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के 11वें भाव में गुरु अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने भाग्य से तथा गुरु से संबंधित कार्य करके धन कमाता है, लेकिन अवश्य ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 5वीं दृष्टि से गुरु पराक्रम भाव को देखकर व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं, साथ ही उसे अपने छोटे भाई बहनों का पर्याप्त मात्रा में सुख प्राप्त होता है। 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु 5वें भाव को देखने के कारण व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति को बेहतरीन कर देते हैं, साथ ही ऐसे लोगों के विद्या अध्ययन में रुकावटें नहीं आती। 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखने के कारण व्यक्ति को पढ़ी लिखी एवं सुशील पत्नी प्राप्त होती है, लेकिन कई बार उन दोनों में मतभेद होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेष लग्न के 12वें भाव में गुरु का फल। मेष लग्न के 12वें भाव में गुरु अपनी ही राशि पर स्थित होता है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश से लाभ होता है, साथ ही अगर वह विदेश से जुड़कर कार्य करे तो उनका भाग्य भी भरपूर मात्रा में साथ देता है।
पांचवी दृष्टि से गुरु चौथे भाव को देखता है, जिस कारण व्यक्ति को माता मकान वाहन का संपूर्ण मात्रा में सुख प्राप्त होता है। सातवीं दृष्टि से गुरु छठे भाव को देखता है, जिस कारण व्यक्ति अपने शत्रुओं को बड़ी ही सरलता से परास्त कर देता है। 12वें भाव में बैठे गुरु की नवीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को पुरानी चीजों से लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, साथ ही उसकी आयु भी लंबी होती है। चूंकि भाग्य भाव का स्वामी 12वें स्थान में स्थित है, इसलिए व्यक्ति को परिश्रम से कभी भी मोह नहीं फेरना चाहिए। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके प्रिय भी लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया।